मरियम को मुबारक हो नया सूट मिल गया। मलिक ज़ुबैर की अखीर फैशन सेंस इंट्रोड्यूस कराई। मेरा बाजी की ज़ुबान कैंची की तरह चलती है, हर गल दी अमृति बनाना फर्ज है। देखो तुम हद क्रॉस कर रहे हो, फलाना हो गया, टिंगा हो गया, जाना मैं नसा के ये मगर नसवाएगी तू। नरेश भी तुझसे लल्लू प्रसाद यादव है। जो ड्रामा में दिखाया जाता है असल में यही होता है। मेजॉरिटी जो हमारे वालिदैन हैं वो अपने बच्चों के लिए जान निछावर करते थे। रात को सोते हुए क्रक भी हो ना तो आपको चार आपके कान जनाने के खड़े हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा तेरे बिन की अगली 2 किस्तें भी ऑन एयर हो गई। ये ड्रामा नाकाबिले बर्दाश्त है मगर बहुत रेटिंग ले रहा है, इंदो पाक में बहुत मशहूर हो रहा है। क्यों मशहूर हो रहा है? इसलिए मशहूर हो रहा है कि मीरब और मुर्तसिम की पोली पोली टोलकी है। तो इन 2 किस्तों में भी गेंद जो उनके शायद 3-1 मिनट की उनकी पोली पोली टोलकी थी जिसमें वो सोम हो गए सन, और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और रा का उनका ड्रामा था, इसके अलावा तो कोई नहीं। अब अगर हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि अक्खड़ किस्म के लड़के जब एटीट्यूड रखते हैं ना तो टॉक्सिक लव की जो इंतहा हो जाती है, वो बाहर से अक्खड़ होते हैं, अंदर से नरम होते हैं, बिल्कुल अखरोट होते हैं मुर्तसिम की तरह। लड़कियों एक दफ़ा फिर ऐसे लड़के नहीं होते। इस ड्रामे में क्या हुआ इस दफ़ा जनाब? ये हुआ कि मरियम को मुबारक हो नया सूट मिल गया। उसको फ़िरोज़ी रंग का एक नया सूट दिलवा दिया गया जाली के दुपट्टे के साथ। उन्हें भी क्या अल्हम्दुलिल्लाह मैनू रोज़ियां दे आखिरी अचरे च नवा जोड़ा मिला। उन्हें पूरी 2 किस्तां वही पाई रखिया। मलिक ज़ुबैर की अखीर फैशन सेंस इंट्रोड्यूस कराई गई डायरेक्टर साहब। और आपके जो भी वार्डरोब देख रहे हैं, सलाम है उनकी अजमत को। पहले आपने मुर्तसिम की चादर का प्रॉप इंट्रोड्यूस कराया और अब की जो फैशन सेंस है, जब वो कूद के आते हैं घर के अंदर जनाब, और फुल लाइटा च कूददा है। ब्राउन भाईजान ने कोट पहना है, ब्लैक शर्ट है, नीचे ब्लैक ट्राउज़र, जूते हैं और विच जराबा स्काई ब्लू। हेलो, स्काई ब्लू जराबा। घर जाके फ़ोन करता है तो काले जोड़े थे वही जराबा ले रंग वाली स्काई ब्लू वास्कट। पहले मीरब के जो अब्बा हैं चौधरी अनवर साहब, उन्हों की वास्कटा तो असी पूरे नहीं पाए सा, तो इन्होंने क्या ए लो भाईजान मर रोंदे क्यों, असी तो नवी फैशन सेंस देते हैं। तो वाह वाह भाई, क्या बात है, क्या फैशन सेंस थी। मीरब बाजी का जो पोली पोली ढोलकी वाला इश्क है जनाब, वो मीरब बाजी सोई तो मोई एक बराबर। मीरब बाजी की ज़ुबान कैंची की तरह चलती है मगर जहाँ पर चलनी हो वहाँ नहीं चलती, वहाँ उनको घुंघनियाँ पड़ जाती हैं और वो पूरे पूरे 15 मिनट के सीन माऊ 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 करते गुजार देती हैं। और अगला बंदा जिद हो जाए अपनी बात पर। आपने अब हर चीज़ जो है ना, जब मैं छोटी सा ना मेरे नाल अज होया ने तो अज तेरी धी नाल होया ना, उदों मेरे नाल होया सी। मतलब सीधी गल नहीं उन्हें करनी, वो हर गल दी अमृति बनाना फ़र्ज है। और चूँकि अब अमृति बन जाती है तो फिर बात जो है वो रह जाती है। तो इसमें भी यही हो रहा है, जब वो मुर्तसिम से या हया माँ बेगम से बात करना चाह रही हैं तो वो सारी घूम फिर के बात उसके बारे में आ जाती है, ना कि मरियम के बारे में हो। तो इतनी एक पढ़ी लिखी लड़की को अगर बात करने का ढंग भी नहीं है तो फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि मीरब का किरदार इसमें लल्लुस्तान की शहज़ादी का या मलका का है। ये मलका लल्लुस्तान है क्योंकि एक वक्त में वो सटपटा के पटपटा के जो है वो बेबी बच्चा बन जाती हैं, एक वक्त में वो रिबेल बन जाती हैं, एक वक्त में वो बड़ी जानकारी रखने वाली और घर की इज़्ज़त की रखवाली करने वाली मरियम की भाभी बन जाती हैं। जब उसको कहती हैं कि ये चादर जो है ये सिर्फ चादर नहीं है, इस चादर में घर की इज़्ज़त होती है। बहुत अच्छे डायलॉग वहाँ पे बोले। बहरहाल फिर आते हैं बेडरूम पे, तो उन्होंने जो मोई सोई वाला किरदार से, आप सोचें कि एक बंदा चल जी सो गया, टेढ़ा मटेढ़ा होके सो गया घर में। आप आपके कमरे में रात को सोते हुए क्रक भी हो ना तो आपको चार आपके कान जनानी के खड़े हो जाते हैं। इधर पर्दे हटे हुए हैं, फुल बत्तियां चल रही हैं, बुआ बंद नहीं है, बाजी होई सो गए ने। मियाँ जी आए, मियाँ जी ने डिंगी बाजी को सीधा किया, बाजी को कोई होश नहीं आई। उन्होंने प्यार प्यार से मुंह पे हाथ फेरा, आपको जनाब बाल सीधे किए, बाजी को फिर कोई होश नहीं आई। मच्छर गुजरे ना कान के पास से पे करता तो सोया हुआ बंदा उठ जाता है। उन्होंने प्यार दुलार सारा कराया तो उनको कोई जाग नहीं आई। और उसमें उनका हाथ आ गया तकिए के नीचे, हाउ स्वीट। उनका तकिए के नीचे हाथ आ गया और तकिए के नीचे हाथ आया और वो हाथ रख के वही जनाब वो भी बैठे रहे कि मैं कैसे सोती हुई इस शहजादी को उठाऊँ, मैनू लहू या ना आ रहा है, मैं सदके जावां।
वो भी बैठे रहे और आंखों आंखों में देखते हुए सो गए। जितनी मीरब ने मुर्तसिम ने कसी हुई पैंट पहनी थी, जिस एंगल से बैठा था, अल्लाह दी कसम जड़ी जे वो पैंट 10 मिनट बाद चर पाटन की आवाज़ ना आती, तो कोई भी मुंडा जड़ा ना ट्राई करके देख ले। उस एंगल में जो लड़का गोडियां भार मुद्दा बहेगा ना, और पहले वो डिंगा होकर बैठा रहेगा, एक टांग नीचे है, एक टांग थोड़ी सी उठी हुई है, फिर वो और नीचे बैठेगा, कसम से इतनी टाइट उसकी पैंट फट जाएगी। और जो उसके गोडियों का हाल होगा, उसे नींद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद वो सुबह उठते हैं तो बाजी को करंट लग जाता है। हाय अल्लाह जी, मैनू हैंड लग गया। वो बाजी हैंड लग गया सी तो उत्ते मच्छरदानी पा के सोना सी कोई, कि किसी का हैंड अंदर बाहर होता तो आपको पता चलता। कुंडी लगा के सो जाती भाई, आपको तो ये भी नहीं पता था मियाँ ने रात को घर वापस आना है कि नहीं आना। तो वो एक अलहदा बात। और आप कूद पड़ी, देखो तुम हद क्रॉस कर रहे हो, फलाना हो गया, टिंगा हो गया। और फौरन ही वो कहता तुमने कोई बात करनी थी, हाँ 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 मैंने बात करनी थी, मैंने बात करनी थी। यार ये किस तरह की एक्टिंग करा रहे हैं, मतलब क्या जंपिंग जैक है ना। आई मीन अनबिलीवेबल किस्म की जो है ना वो आप बात करें। फिर इस घर में एक और बड़ा रवाज है, कुंडी लगाने का तो रवाज नहीं है, तो हम बारहा हर दफ़ा रिव्यू में कहते हैं इस घर में हर काम जो है ना वो घर के बीच में होता है और किसी को आवाज़ नहीं जाती। उधर से वो कूद के आया, दीवार कूद के आया, इतनी बड़ी हवेली की दीवार कूद के आया, जो असूलन तो पीछे की दीवार होनी चाहिए, मगर सामने आपके घर के अंदर जाने का दरवाज़ा नज़र आ रहा है। वो वहाँ पर कूद के आया, वहाँ पे वो फुल लाइट उसके ऊपर स्पॉट पड़ रही है, जो सिक्योरिटी लाइट होती है, उसके अंदर खड़े होकर पहले उसने मरियम को टेक्स्ट किया, फिर मरियम आई, मरियम को भगाने पर रजामंद किया, फिर मीरब आ गई, मीरब से पूरा उसने पूरी डायलॉग बाजी करके चार्टर ऑफ डिमांड साइन कराया कि तू नसवाएंगी, जाना मैं नसा के ये, मगर नसवाएंगी तू। और मीरब के मुँह से एक दफ़ा नहीं लिखना, काका एक दफ़ा रिश्ता ते लिया, ना होया तो चल नसवा भी देंगी। मगर वो बीच अंधेरी रात के फुल लाइट के नीचे ये सारी डायलॉग बाजी हुई। कोई नौकर, कोई चौकीदार, कोई घर वाला ना भाइया ना, वो सारे रात को फीम खादी होंगी है। बाजी मरियम का हाथ पकड़ के घर के अंदर ले आती हैं, घर के एन लॉबी में खड़े होकर वो बता रही हैं, उससे उससे कजिया पूछ रही हैं कि तुमने भागने की जरूरत कैसे की। और डायलॉग बाजी हो रही है कि मोहब्बत जो है वो इज़्ज़त करने का नाम है और भागने के नुकसानात क्या हैं, जो सारे बहुत अच्छे डायलॉग थे आई मस्ट से। चादर, घर की इज्जत, घर की लड़कियां, और तरीके बेहतर तरीके भी हो सकते हैं, भागना चीज़ों का हल नहीं, सब अच्छी बातें। मगर ये तो सीक्रेट बातें हैं। ये घर की लॉबी में रात के वक्त आप कर रहे हैं, अद्धी रात को सारे सुते होने तो फुसफुस भी करो ना लॉबी च खड़े होके, तो पूरे घर च कुस्टिक होंदा, आवाज़ जाती है। इतने किसी को नहीं जानती। हया बेगम जो है वो नोरेज को मरियम के इश्क की दास्तानें भी उसी लॉबी में उसी जगह खड़े होकर सुना रही है, फिर किसी को आवाज़ नहीं जाती। की हुन कर सकते, ऐसे नहीं जानती थे, नहीं जानती। अच्छा जी, आगे क्या होता है, वो रिश्ते वाली माई को अम्मा बेगम बुला लेती हैं, अम्मा बेगम बुलाती हैं और वो उसको कहती हैं कि हया का बहुत गलत बात है, एक लड़की का रिश्ता उन्हें नहीं लिया और हम दूसरी का दे दें, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो वो उसको कहती हैं, रिश्ते वाली बाजी को तो कहती है मेरा गैरत गवारा नहीं करती कि एक लड़की को ना की और दूसरी को दे दें, विच इज़ अ गुड पॉइंट। लड़कियां जो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते कि एक घर में देखने आप किसी और को आए, पिक आपने और कर दी। ये दुकान नहीं है जिसमें सौदा आप देखने आए। लड़कियां, उनकी भी इज़्ज़त नफ्स होती है। वहाँ तक तो बात माँ बेगम की बहुत दुरुस्त थी कि मेरी गैरत गवारा नहीं करती। मगर जब वो रिश्ते वाली माई पूरी कहानी सुना रही थी कि नोरेस कितना चाहता है और वो दिल से चाहता है और उसकी इश्क की गिरफ्तार है, तो माँ बेगम की गैरत को कोई ठक ठक भी नहीं होता कि ये दोनों मिले कहाँ पर इतना शदीद इश्क हो गया। कौन सा बच्चों में बचपन में ये बागों में इकट्ठा खेलते थे, जो आज इतना इश्क हो गया कि नोरेज साहब का इश्क काबू नहीं आ रहा और उसने इतनी बड़ी और उसने और उसकी माँ ने जंप मार दी। कोई ये सवाल नहीं पूछता। अच्छा, नोरेज भी दूसरी तरफ लल्लू प्रसाद यादव है, क्योंकि ये ड्रामा लल्लुस्तान में बना है, तो वो भी मान जाते हैं। जब हया उसको मनाती है कि मरियम तुम्हारे इश्क में कितनी मुब्तला है, मैं अपनी बहन के हक पर डाका नहीं डाल सकती, तो तब मान जाता है, हाँ ठीक है। उसको भी खुद से ख्याल नहीं आता कि ये इश्क मेरे साथ कैसे हुआ। क्या तू फिल्म एक्टर था पुत्र, तेरी तस्वीरें अखबार छाप दिया सन, वो रसालों में से काट काट के तेरी तस्वीरें लगाती थी, पोस्टर बॉय है तू, कौन है भाईजान,
کبھی تم ملے نہیں، کبھی بات نہیں کی، تو یہ اتنا گہرا ون سائڈڈ عشق مریم کو کیسے ہو گیا؟ بہرحال یہ عشق کی کہانی تو پھٹنی تھی، تو ظاہر ہے جب انہوں سب آتے ہیں گھر اور مریم کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے، جب اگین وہ پول سائڈ پہ کھڑے ہو کے جب اندر سے پوری حویلی ان کو باہر دیکھ سکتی ہے، تو وہ انس کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے کہ میں کی کرا، اور انس کہہ رہا ہے بھاگ جاؤ، تو وہ کہہ رہی ہے میں بھاگنا نہیں چاہتی، پورا بھاگنے دا پروگرام وہ باہر مین گیٹ تے کھڑی ہو کے سنا رہی ہے، اور پھر کوئی نہیں سنتا بہرحال، اور نریز آ رہا ہوتا ہے وہ بھی نہیں سنتا. تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اچھا جی میں بڑا امپریس ہوا ہوں آپ سے کہ آپ نے اپنی محبت میرے تک پہنچائی. تو بات آخر کھل جاتی ہے کہ حیا بیگم نے چکر کیا چلایا. وہ اس وقت تو خیر رفع دفع ہو جاتے ہیں، مگر اس کے بعد کا جو سین ہے آئی تھنک دیٹ واز دی موسٹ انٹینس سین آف آفٹر اے لانگ ٹائم، جہاں چونکہ مریم دل کی اچھی خاتون ہے اور حیا بھی باقی جن کے ساتھ لڑتی ہو، مگر مریم کے ساتھ ان دونوں کی ایک بہت سبلنگ بہنوں والی بانڈیج ہے. تو دونوں جو ہیں مریم کو وہ بانڈیج ٹوٹنے کا دکھ، وہ بے اعتباری جس کی وجہ سے وہ حیا پہ ہاتھ اٹھا دیتی ہے اور چانٹا مار دیتی ہے، اور دوسرے حیا کے ایز آلویز بیوٹیفل ایکسپریشن جس میں وہ مطلب آپ یو کین سی کہ وہ بتانا چاہ رہی ہے کہ وہ کتنی شرمندہ ہے اس بات سے کہ دس از ناٹ واٹ شی وانٹیڈ اینڈ دس از واٹ ہیپنڈ. اس کا خیال تھا کہ یہ بات اس طرح فزل آؤٹ ہو جائے گی، وہ نہیں ہوئی. تو وہ میرا خیال میں بڑا انٹینس سین تھا. اب جناب کرنے والی بات دو ہیں اس میں. نمبر 1 یہ ڈائریکٹر صاحب اور رائٹر صاحب اللہ کے واسطے عقل کریں. یہ ڈراماز میجورٹی دیکھتی ہے اور وہ کہتے ہیں جو ڈرامہ میں دکھایا جاتا ہے اصل میں یہی ہوتا ہے، اس لیے یہ آپ ہمیں کر کے دکھاتے ہیں. اس میں 2 باتیں آپ غلط دکھا رہے ہیں. نمبر 1 آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ جو لڑکیاں چاہے وہ کنزرویٹو گھرانوں سے بھی ہوں، جب وہ پڑھنے کے لیے باہر جاتی ہیں تو وہ عشق مٹکا ہی چلاتی ہیں، اور پھر وہ عشق مٹکے گھر لے آتی ہیں، پھر وہ گھر والوں کی بات نہیں مانتی اور بات گھر سے بھاگنے پہ آ جاتی ہیں. یہ بات بہت 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 غلط ہے. سٹاپ اٹ، ایسا نہیں ہوتا. لڑکیوں کی تعلیم کو لے کر پہلے اتنے ایشو ہیں، آپ اس طرح کی بکواسیات کو جو ہے نا اپنی ریٹنگ کے چکر میں مت جوڑیے. دوسری بات مرضی کی شادی، یہ بات بھی بڑی مکس اینڈ میچ میں بیلنس طریقے سے دکھائی گئی، اس لیے میں اس کو ایک طریقے سے کہوں گی کہ تصویر کے دونوں رخ کے اوپر بات کی گئی کہ لڑکیوں کی شادی، ان کی مرضی جاننا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور یہ رول ماؤں کو ادا کرنا کتنا ضروری ہے. جب میرب بھی ماں بیگم کو کہتی ہے ان کی شادی سے پوچھ کے، جب ماں بیگم بتاتی ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ان سے بھی ان کی رائے پوچھی گئی تھی اور وہ راضی تھیں اس شادی سے لے کر اب تک آنے میں، کہ اگر تب آپ کی رائے پوچھی گئی تھی اور آپ ایک کنزرویٹو خاندان سے ہیں تو اب کتنا ضروری ہے آپ کو اپنی بیٹی کی رائے جاننا. تو یہ آرگومنٹ تو بہت اچھے طریقے سے سیٹل کیا اور میسج بھی دیا کہ ایسے بتانا چاہیے ماؤں کو، بیٹیوں کی رائے سننی بھی چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے کہاں تک وہ ان کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہیں. مگر دین دوسری طرف آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ جب ماں بیگم جا کر بات کرتی ہیں تو وہ بات کرتی ہیں میں نے تمہیں، ماں باپ مر گیا تھا، ماں باپ مر کے مانا ہر جس چیز پہ انگلی رکھی وہ دلوائی، یہ کیا وہ کیا، اور اب میں مر جاؤں، اب میں اور کیا کروں، مر جاؤں اور تم میری اس طرح بےزتی کرو گے. نہیں، یہ بات غلط ہے. میرے خیال میں ہم والدین کو یہ میسج نہیں دینا چاہتے. والدین اپنے بچوں کے لیے اپنی اوقات سے، اپنی بساط سے بڑھ کر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو چیز ہمیں نہیں ملی وہ ہمارے بچوں کو ملے. میجورٹی جو ہمارے والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے جان نچھاور کر دیتے ہیں. مگر یہ جو شادی کا ایک معاملہ ہے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، یہ دونوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ان کی آگے والی پوری زندگی کے اوپر ہے. تو اس کے اوپر کہہ کے کہ ہم نے سب کچھ دیا مگر ہم یہ رائٹ نہیں دے سکتے آپ کو، اس کے اوپر اس سوچ کو ہمیں تھوڑا سا بدلنا ہے. رائٹ دینے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا یو آر ود می اور ایلس، یہ وہ بات نہیں ہے. یہ بات ہے کہ جب خاندان کے 2 فرد ہیں تو اچھی بری بات وہ آپس میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی رائے کو سنتے ہیں، احترام کرتے ہیں اس بات کا. اور ہمارے بہت 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 سے والدین اپنی بیٹیوں کی رائے کا احترام بھی کرتے ہیں. ہمیں اس سوچ کو اچھے طریقے سے دکھانا اور پروان چڑھانا ہے کہ بیٹیوں کی شادی میں ان کی مرضی کا ہونا کتنا ضروری ہے. اور یہ بات تو قرآن میں بھی کھول کھول کر لکھی ہوئی ہے کہ ان کی مرضی پوچھے جانا بھی ضروری ہے. اگر ایشوز ہیں تو وہ سالو ہو سکتے ہیں. برائے مہربانی ڈائریکٹرز اور رائٹرز، ڈراماز میں اپنی ریٹنگ کے لیے آپ یہ جو ٹاکسک پیٹریارکی ہے اس کو آگے نہ بڑھائیے، اس کے پروگریسو سلوشنز دیجیے جس طرح میرب کوشش کر رہی ہے اپنی بونگی پن ہونے کے باوجود. سو دس واز فار تیرے بن دس ویک. عید مبارک، کل عید کا دن ہے. ویری ہیپی عید ٹو آل آف یو.
خدا حافظ.